नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रखी होगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें यदि मैं बात करूं, इसका हिंदी में नाम है तो घातांक एंड करने। इस चैप्टर से बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह के जो क्वेश्चन है वो सर नहीं बनते, तो उनको छोटे छोटे तरीके से कैसे करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो बताते हैं कि इसमें क्या क्या सीखना और क्या क्या चीजें हमारी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल के बाद आपको स्क्वायर क्यूब और कितने कितने तक आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें सिर्फ उतना ही सीखना जितनी हमारी जरूरत है, और ज्यादा की जरूरत ना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या करेंगे हम सीख के। तो आज बताते हैं। सबसे पहले तो हमें टेबल का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो पहाड़े कितने तक, 1 से 25 तक की जो टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें तो स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं। ये कितने तक होने चाहिए, ये मैं बात करूं तो 1 से 30 तक की आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करें तो क्यूब, इसको घन कहते हैं। ये 1 से 15 तक तो कंपलसरी है, कंपलसरी है ये चीजें। उसके बाद यदि ये चैप्टर करना तो इसके फॉर्मूले, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर को करने का फायदा है। वरना इसमें जो आप उलझे रह जाओगे और करते रहोगे शाम तक, क्योंकि आपके पास पेपर में लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्यों ना फिर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं टेबल की बात करूं तो टेबल तो आपने बचपन में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो छोटे भाई बहन होंगे उनकी बुक्स में होंगी। तो अब 1 से 25 तक की टेबल याद कर लो। स्क्वायर में स्टार्ट कर देता हूं। तो स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं। आप जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। यदि मैं बात करूं आगे, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अब 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूब घन। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 की बात करें तो 4036। इतने तो क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। उम्मीद आपने ये लिख लिए होंगे साथ साथ में।
पोजीशन ना लिखा तो क्या करो आप एक बार पॉज करके वीडियो और ये सारे स्क्वायर रूट क्यूब याद कर लो। ये चीजें जरूरी क्यों है? यदि आपसे कोई भी स्क्वायर या क्यूब दे दिया तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो आपको याद है तो वो चीज आप कर लोगे, यदि आपको याद नहीं है तो आप वो चीज नहीं कर सकते। समय बचाना हमें एग्जाम में, तो समय कैसे बचेगा? समय आपका कैलकुलेशन से ही बचेगा। अब आ जाते हैं हमारे 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए, टेबल होगी, स्क्वायर हो गया, क्यूब होगा। अब आगे पॉइंट नंबर 4 पे हमें फॉर्मूला पढ़ने, ठीक है? तो सुनवा सकते हैं। फॉर्मूला यदि हमें कोई भी बेस दे रखा है, बेस के ऊपर पावर दे रखी m, यदि किसी भी दो संख्याओं का बेस सेम हो, किसी भी दो संख्याओं का बेस सेम हो, ये बेस होता है, ये पावर होती है, तो क्या होता है? बेस सम होने की कंडीशन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p की पावर m प्लस n। कंक्लूजन ये निकलेगा हमारा, ठीक है? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यदि p की पावर m ब्रैकेट की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं p की पावर m मल्टीप्लाई n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? दो फॉर्मूले तैयार हो गए। यदि p की पावर m डिवाइड बाय p की पावर n दे रखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं, यदि बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में थी या डिवाइड में हो, तो हम कह सकते हैं p की पावर m माइनस n। डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? यदि पावर की ब्रैकेट की पावर दे रखी है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? यदि p की पावर 0 हो तो उसको हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। p की पावर 0 हो तो क्या किया जाता है? 1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है? नंबर 5, p डिवाइड बाय q की पावर n दे रखा हो तो उसको लिख सकते हैं p की पावर n डिवाइड बाय q की पावर, p की पावर n और q की पावर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूला नंबर 6, यदि p की पावर माइनस n दे रखी है तो लिख सकते हैं 1 बटा p की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये केस था ना, सेम इसका रिवर्स सेम, ठीक है? यदि p की पावर m दे रखा है, p है जो वो रूट के अंदर दे रखा है, तो इसको लिखते हैं p की पावर 1 अपॉन m। m ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। एक का कुछ होता है 2, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो 1 बटा 2 लिख देंगे या 1 बटा 3 लिख देंगे, ठीक है? चलेगा? यदि क्यूब रूट के अंदर यदि p और q रूट के अंदर दे रखा हो तो इसको लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? इसका हम इससे दो फैक्टर भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम भी हो सकता है। चले आगे। p बाई क्यू दे रखा हो रूट के अंदर तो उसको लिख सकते हैं p डिवाइड बाई क्यू m, जो क्या हो जाएगा? 12m, ठीक है? चले आगे। यदि ये 9 नंबर है, यदि पूरे की पावर m दे रखी हो तो इसको लिखेंगे p, ठीक है? ये 10 फॉर्मूले हैं,
इन 10 फॉर्मूले के ऊपर हम सर्ट्स एंड इंडिसेस का चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। कुछ एडवांस भी कर लेते हैं इसके साथ साथ में, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चला के तो फॉर्मूला नंबर 11। देखो ये फॉर्मूले तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिना पढ़े फॉर्मूले आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। बिना पढ़े क्या करें, चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस। फॉर्मूला नंबर 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला नंबर 13, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला नंबर 14, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फॉर्मूला नंबर 15, ए माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, हो गए। चले आगे। ये उतार लिए होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देख लीजिए सारे। चले आगे।